ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवान आगे कहते हैं, कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। तो ये एक बड़ा संक्षिप्त सा सूत्र है, लेकिन बड़े काम का है। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। कहते हैं कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है। कार्य क्या है? कार्य जो है वो है जो कि हम कर रहे हैं। जैसे अभी कारण है, मैं बोलना चाहता हूँ, गीता के जो श्लोक हैं उनमें जो अर्थ मुझे समझ में आया मैं बोलना चाहता हूँ। और कार्य क्या है? मैं जो बोल रहा हूँ, जो इस समय कह रहा हूँ। तो और करण क्या है? करण और कारण हमको दोनों साथ साथ समझने चाहिए। करण यहाँ पर कारण है। कारण मतलब वो हेतु जिसके कारण कोई कार्य किया जाता है। तो प्रकृति में जो कुछ भी होता है बिना कारण के कुछ नहीं होता। जैसे मनुष्य जाति को, मनुष्य जो अभी आज हमें इस धरती पर देखते हैं, उनको उत्पन्न करने के लिए इस धरती पर बहुत कुछ चाहिए था, तब मनुष्यों को उत्पन्न किया गया। उसके पहले मनुष्यों को उत्पन्न नहीं किया गया, प्रकृति ने उत्पन्न नहीं किया, हेतु नहीं बना उनका। तो हेतु क्या था कि मान लीजिए कि प्रकृति को मनुष्यों को उत्पन्न करना था, तो मनुष्यों को उत्पन्न करने के लिए इतने बड़े ब्रह्मांड में कोई ग्रह चाहिए। उस ग्रह में जल और वायु दोनों चाहिए। और जलवायु के साथ साथ शीतोष्ण मतलब ठंडा गर्म भी चाहिए। बहुत ठंडा होगा तो भी नहीं चलेगा, बहुत गर्म होगा तो भी नहीं चलेगा। तो ये सारा वातावरण दिया गया, वो किस लिए दिया गया? इसलिए दिया गया कि प्राणी मात्र, और उन प्राणियों में हम प्रगति करते करते बहुत सारे प्राणी उत्पन्न हुए। उन प्राणियों में प्रगति करते करते मनुष्य उत्पन्न हुआ। तो मुझे नहीं मालूम कि व्हेल मछली या शार्क मछली या कोई और मछली, उसको कितना तत्व ज्ञान होता है, अब मुझे नहीं पता। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि मनुष्यों ने इतनी प्रगति की है कि वो ऐसे ये सब चीज़ें लिख सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं और एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो ये मनुष्य के रूप में जीवात्मा है, वो जो कौन कौन से सुख दुख के भोगों को भोगने के लिए उत्पन्न किया जाता है। अब जो मैंने पहले कहा वो था भौतिक उत्पत्ति, कि जन्म कैसे हुआ, क्या उसके लिए परिस्थितियां हुई। लेकिन कारण क्या था? कारण था हमें अपने अपने हिस्से के सुख और दुख भोगने। जैसे एक उदाहरण लीजिए, मैं एक विशेष रूप में मेरा एक जन्म हुआ, मेरा एक शरीर है, मेरी एक जीवन है, और उस जीवन के मेरे सुख दुख कुछ मेरे नियंत्रण में है और कुछ मैं पिछले जन्मों के कर्म फल भोग रहा हूँ। तो कुछ पिछले जन्मों के कर्म जो थे वो प्रारब्ध के रूप में फलीभूत हुए, और कुछ मैंने समय के साथ साथ जो सीखे वो अभी आगे आगे चल रहे हैं। और जैसे मेरे साथ चल रहा है वैसे दुनिया के सारे लोगों के साथ चल रहा है। मैं अकेला तो नहीं हूं ऐसा। जैसे मैं अपने सुख दुख भोग रहा हूं, ऐसे ही इस जगत में 8 अरब जितने भी 7.5 अरब जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे अपने अपने सुख दुख भोग रहे हैं। तो जैसे हम एक मजेदार बात कहता हूं यहाँ पर। आप सोचेंगे आज 7.5-8 जो अरब लोग हैं, आज से 3000 साल पहले या 2000 साल पहले आप अगर जो गणित के लोग हैं, जो गणना करते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं, जैसे जो कहते हैं ना, जो गणित लोग जैसे क्या कहते हैं, जनसंख्या किस गति से, किस दर से बढ़ रही है, उसको देखिए। जैसे आगे का अनुमान लगा सकते हैं, ऐसे पीछे का अनुमान भी लगा सकते हैं। तो लोगों का कहना है, और ज़रूरी नहीं एक बात बिल्कुल अक्षर से सत्य हो, लेकिन समझा जा सकता है कि लोगों का कहना है, वैज्ञानिकों का या ऐसे जो गणितज्ञ होते हैं उनका कहना है कि आज से 2000 साल पहले लगभग 2 करोड़ जनसंख्या थी।
और आज कितनी है? आज 8 अरब है, 7.5 या 8 अरब जितनी भी है। तो बात क्या हुई? जो ये 7.5 अरब लोग अपने सुख दुख भोग रहे हैं, और आज से 2000 साल पहले 2 करोड़ लोग सुख दुख भोग रहे थे, और उसके भी पहले चले जाएं तो वो कुछ 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ जितने भी रह जाएंगे। तो बात समझने की ये है कि ये जो 2000 साल पहले थे, और आगे हम क्या सोच सकते हैं, आगे कुछ और, आगे भी नंबर बढ़ भी सकता है, संख्या कम भी हो सकती है, और अलग अलग धरतियां, अलग अलग ग्रह हो सकते हैं। तो ये सब जो इसमें इतने सारे प्राणी हैं और जो सुख दुख भोग रहे हैं, वो इसलिए भोग रहे हैं क्योंकि इन सब के कर्म जो हैं वो किसी विशेष कारण को फलीभूत करने के लिए हो रहे हैं, और वो कारण ही सारे जगत के होने का कारण है, और उस कारण को ही प्रकृति कहते हैं। तो ये एक संक्षेप में कहने वाली बात है। हम लोग ध्यान देते नहीं इन बातों पर, लेकिन कभी कभी ध्यान देना चाहिए, तो उसका भी आनंद कुछ और ही होता है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।